बच्चों, मैं मीनाक्षी आप लोग के लिए करा रही हूँ क्वेश्चन नंबर 2.13 फ्रॉम मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। आ जाइए। शोज द एक्सटी प्लॉट ऑफ वन डायमेंशनल मोशन। वन डायमेंशनल में एक्सटी ग्राफ रहेगा बच्चों, और टू डायमेंशनल और थ्री डायमेंशनल में हम कोऑर्डिनेट्स पे रहेंगे। ठीक है, थ्री कोऑर्डिनेट्स पे रहेंगे। आई नेक्स्ट, it is correct to say the graph that the particle moves in a straight line। एक पार्टिकल है, ये रहा हमारा एक्स टी ग्राफ। एक पार्टिकल है, मोमेंट्स उसका स्ट्रेट लाइन में हो रहा है। ठीक है, यही हमको कह रहा है मोमेंट्स इन स्ट्रेट लाइन, बट वेयर टी इज स्मॉलर। ये क्या बोल रहा है, टी जीरो से छोटा है। तो जीरो कहाँ पे है, यहाँ पर है, यानी कि ऑब्जेक्ट ने मोमेंट्स किया ही नहीं। जब जीरो पर ही है टी फॉर टाइम, तो ऑब्जेक्ट्स मोमेंट्स कर ही नहीं रहा है। इट मीन्स ये ग्राफ तो है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। नाउ नेक्स्ट के लिए, एंड ऑन अ पैराबोलिक पाथ फॉर टी इज ग्रेटर देन जीरो। अब पैराबोलिक पाथ में टी जो बोल रहा है बच्चों, वो बोल रहा है ग्रेटर देन जीरो, पैराबोलिक पाथ। बट पैराबोलिक पाथ क्या होता है, पैराबोलिक पाथ है ट्राजेक्टरी पाथ। ट्रेजेक्टरी पाथ, ट्रेजेक्टरी पाथ किसको बोलते हैं बच्चों, ट्रेजेक्टरी पाथ हम उस पाथ को बोलते हैं जहां पर हमारा ये वाला पॉइंट एक्टिवेट होता है। कौन सा वाला, एक्स वाई जेड, यानी कि स्पेस का कोई पॉइंट, जिसको आप इधर से देखेंगे तो ईस्ट दिखेगा, इधर से देखेंगे तो वेस्ट दिखेगा, यहाँ से नॉर्थ और अपोजिट डायरेक्शन में साउथ। दैट वो हमको बोल रहा है ट्रेजेक्टरी मोशन। इज इट नॉट पॉसिबल। हम क्या पढ़ रहे हैं, ये नॉट पॉसिबल है। हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं वन डायमेंशन। सीधी सी बात है, दिस इज नॉट पॉसिबल, हम पढ़ रहे हैं वन डायमेंशन। तो आइए हम यहाँ पर लिख देते हैं इससे रिलेटेड जो हमको बता रहा है ग्राफ में। नाउ ग्राफ में हमको क्या बोल रहा है, t इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, t इक्वल्स टू जीरो, और ऑब्जेक्ट कहाँ पे बता रहा बच्चों, ऑब्जेक्ट को यहाँ पे बता रहा, लेकिन साथ में टाइम क्या बता रही है उसका टाइम बता रहा। सपोज टू भी मैंने यहाँ पे 25 सेकेंड लिया और यहाँ पर 25 सेकेंड लिया, तो मुझे मोमेंट्स यहाँ पे दिखा रहा है 25 सेकेंड्स में, बट मेरा t इक्वल्स टू जीरो, दैट मीन्स दिस इज रॉन्ग। तो ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, ऑब्जेक्ट भी जीरो पर है, यानी कि कोई ऑब्जेक्ट को उसी जगह पर गिरा दिया गया, उसी जगह पर जस्ट गिरा दिया गया। ये मान लीजिए ये h इक्वल्स टू भी जीरो है। ये किसी चीज को अगर शो कर रहा है बच्चों, तो ये शो कर रहा है फ्री फॉल फॉलिंग को। ये एक फ्री फॉल फॉलिंग को शो कर रहा है, जहां पे फ्री फॉल फॉलिंग बोलिए, या फिर ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है। सिंपली ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा है, इसे आप बोल सकते हैं रेस्ट में भी है ऑब्जेक्ट। ठीक है, चलिए हम इससे रिलेटेड आंसर लिख रहे हैं, जो हमसे कह रहा है कि इफ नॉट, अगर ये मोमेंट्स पॉसिबल नहीं है, देन सजेस्ट करिए सुटेबल आंसर क्या है। पहले हम इन दोनों के लिए आंसर लिखते हैं कि क्या बोल रहे हैं। नो इट इज नॉट करेक्ट, नो इट इज नॉट करेक्ट, एस ए पार्टिकल मूव इन ए स्ट्रेट लाइन where t is lesser than 0 and move in a parabolic path where t is greater than 0, because the given graph xt ग्राफ दिया है ना, दिस इज x एंड दिस इज x, टाइम के लिए t रखा और x डिस्प्लेसमेंट के लिए। द गिवन ग्राफ xt डज नॉट फॉलो द ट्रैजेक्टरी मोशन। पॉसिबल नहीं है एक्सटी ग्राफ में हम स्पेस का कोई मोशन को शो करें। ठीक है, नाउ दिस इज आवर फर्स्ट, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट था बच्चों, ये हमारा सेकंड पॉइंट था।
अब हम गिवन सुटेबल आंसर में आ गए बच्चों, ठीक है, हम गिवन सुटेबल आंसर दे रहे हैं. दिस इज आवर थर्ड पॉइंट. Why? The graph shows the freely falling motion when object or particle at x equals to 0 and t इक्वल्स टू 0. जहां पर x 0 है, t 0 है बच्चों, और मोशन नहीं दिखा रहा है, तो मैं तो इसको रेस्ट ही लिखना चाहूंगी, ठीक है, और इन द रेस्ट. और इन द रेस्ट और इन द इनिशियल पोजीशन. रेस्ट लिखने से ज्यादा अच्छा इनिशियल पोजीशन लिख देना. चलिए ठीक है, ये रहा हमारा 2.13. हैव अ नाइस डे, एंजॉय योर फिजिक्स. मस्त मजे करके मैथ्स बनाइए फिजिक्स के. मैं आप लोग को डेफिनेटली कोऑपरेट करने की कोशिश करूंगी.